ख़राब है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपको कुछ देर तक अहले बैत के बच्चों की खिदमत में ले जाऊं। इस घर के बच्चे बड़े हसीन, बड़े ज़हीन, बड़े मामला फ़हम, बड़े आलिम, बड़े आरिफ, अल्लाह के वली हैं। 4 साल की बच्ची क्या होती है? 4 साल तक तो बच्ची अपने बाबा की गोद में भी आती है ना। मजलिस में ख़वातीन भी बैठी हैं और ये वीडियो बाद में सुनी भी जाएगी। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी बच्चे होते हैं, जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। बड़ा जिगर था जनाब रबाब का। 2 ही कमाइयां तो थीं जनाब रबाब के पास। एक अली असगर उजला सा कुर्ता पहनाकर, बालों में कंघी करके, आंखों में सुरमा लगाकर अपने बच्चे की पेशानी का बोसा दिया और हुसैन की गोद में देते हुए कहा, अगर जन्नत में दादी जहरा ने पूछा तेरी मां ने मुंह क्यों नहीं धुलाया, तो अपनी दादी से कह देना मेरी मां के पास पिलाने को पानी नहीं था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। एक अली असगर जिसे इमाम हुसैन की गोद में दे दिया, एक सकीना जिसे जिंदाने शाम में छोड़ दिया। अल्लाह आपको बीबी सकीना की ज़ियारत का शरफ अता करे। जब आप जाए ना शाम बीबी की ज़ियारत के लिए, तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे, मुझे चंद मंजिलें लेनी है। और एक नौहा पढ़ती है, तुम्हारी मां से वादा किया था तुम्हारी कब्र पे आते रहेंगे। बड़ा जिगर था इस बीबी का, बड़ा हौसला था जनाबे सकीना का। आपने सुना होगा कि बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है और बाप भी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। मैंने करबला के मख्तल में देखा है कि बेटी का और बाप का रिश्ता क्या था। जुलजना जब खबर शहादत पहुंचाने के लिए खैमों की तरफ गया है ना, तो ढूंढ रहा था सकीना कहां है। उसी खैमे के दरे पे जाकर पैर मारने लगा जहां सकीना अंदर थी। बीबी ने बाबा के घोड़े की आहट सुनी, बेटियों वाले लोग बैठे हैं, दौड़ती हुई बाहर आई। बाबा के घोड़े को खाली देखा तो घोड़ा गर्दन झुकाता चला गया। सकीना ने घोड़े की गर्दन पे हाथ रख के एक ही सवाल किया, याद जवा दो अभी, ए मेरे बाबा के बावफा घोड़े, हल सुकिया अभी अम कुतिला अतशाना, मुझे इतना बता दे पानी पिलाकर मारा? मेरा बाबा प्यासा बहुत था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद रखेंगे। कुछ देर के बाद आपको 2 ताबूतों की जियारत करनी है और इन ताबूतों को हाथ लगाने की कोशिश, जियारत करने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि ये वो ताबूत हैं जिनको कांधा देने वाला बाप नहीं था, जिन्हें कफन पहनाने वाला भाई नहीं था, जिनका जनाजा पढ़ने वाला मामू हुसैन नहीं था। और एक मां तो कहां कहां नहीं ढूंढने गई। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अहले बैत के बच्चों की 3 आदतें सुनिए। अहले बैत की गोद में पलने वाले बच्चों की 3 आदतें। अहले बैत के गोद में पलने वाले बच्चों की पहली आदत तो ये कि कभी भी कोई ऐसा जुमला कहीं ढूंढकर, झूठा सा रिवायत, झूठी किताब में से भी कोई लाकर नहीं दिखा सकता कि अहले बैत के 3 साल के बच्चे ने, अहले बैत के 2 साल के बच्चे ने, अहले बैत की गोद में उठने वाली सकीना ने कभी अपने बाबा के मकसद के खिलाफ बात की हो। बच्चा तो बच्चा होता है, लोग कहते हैं जी बच्चा था, जबान पर एक जुमला आ गया। कोई एक जुमला दिखाएं कि जो अहले बैत के बच्चों ने अपने बाबा के मकसद के खिलाफ बात की हो।
बल्कि अगर बात की तो ऐसी की कि दामन पकड़कर बैठ गई, बाबा मेरा जिगर बाहर आ रहा है, बाबा मेरा जिगर बाहर आ रहा है, मैं प्यासी हूं। बीबी को गोद में उठाया जनाब इमाम हुसैन ने, खेमे की पुष्ट पर कुछ फासले पर गए, एक पत्थर को हटाया तो पानी उबलने लगा, ताजा पानी उबलने लगा। 9 मुहर्रम को जनाब सकीना एकदम बढ़ी पानी की तरफ, तो आवाज आई, सकीना फिर नाना की उम्मत की बख्शिश नहीं होगी। सकीना तुम पानी पी लोगे तो उम्मत मुस्तफा की निजात नहीं होगी। सलाम हो इस बच्ची पर। बढ़ते हुए कदम वापस आ गए, पानी को देखना छोड़ दिया, बाबा मैं प्यासी रहूंगी। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अगर आप आमादा हैं, कूफे के बाजार में एक खातून ने सदक़े की खजूरें भेजी, इसलिए कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा था मुझे भूख लग रही है, तो उस औरत ने अपनी कनीज को भेजा और कहा जाओ इन बच्चों को खजूर बांट दो, भूखे हैं। तो जैसे खजूर आगे दी ना, तो एक बच्चे ने दाना उठाया तो जनाबे ज़ैनब की आवाज आई, अस्सदक़ा तो अलैना हराम, सदका हम पर हराम है। उस बच्चे ने वो खजूर वापस रख दी। वो बीबी जो देख रही थी वो दौड़ती भी आई और बीबी से कहने लगी सदका तो अहले बैत पर हराम है। आप कौन है जो ये जुमला कह रही है? जनाबी किसी मुश्किल में अगर कोई जानने वाला मिल जाए ना, किसी गुर्बत में अगर कोई पहचानने वाला मिल जाए तो इंसान का क्या हाल होता है। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया तू अहले बैत को पहचानती है? कहने लगी अहले बैत के फर्द फरीद को हुसैन कहते हैं। जनाबे ज़ैनब की आंखों में आंसू उतरने लगे। फरमाया ज़ैनब हुसैन की बहन ज़ैनब को पहचानती है? कहा ये बाजार है, ये दरबार है, ये मलाउल आम है। बीबी ने फरमाया ए उम्मे हबीबा पहचानो ये ज़ैनब खड़ी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह किसी गम में न रुलाए। अहले बैत के घर के बच्चों की एक आदत कि अपने मौला, अपने बाबा, अपने मौला के मकसद के हक में रहे, कभी कोई एक जुमला भी नहीं मिलता। अहले बैत के बच्चों की दूसरी सिफत सुनेंगे, जब उन्हें मारा जाता है ना, छोटे छोटे बच्चे भी मजलिस में बैठे हैं, आपके घरों में भी बच्चे हैं। हमारे बच्चे को तो अगर कोई घूर के देख ले तो हम उसे लड़ लेते हैं, कोई थप्पड़ मार दे तो हम उसे लड़ लेते हैं जी। अहले बैत के बच्चों के जब सर तन से अलग किए जाते हैं ना, अल्लाह अकबर। हारिस तलवार लेकर आगे बढ़ा। जो रोने आए हैं बस मैं मजलिस को एक मंजिल दे रहा हूं। तलवार लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही इब्राहिम की तरफ बढ़ा ना, तो इब्राहिम के भाई मोहम्मद की आवाज आई पहले मेरा गला काटो, मैं बड़ा भाई हूं। अल्लाह अकबर। तलवार लेकर मोहम्मद की तरफ बढ़ा तो हारिस की आवाज आई मुझे पहले मेरा गला काटो, वो मेरा बड़ा भाई है। अब बहस इसमें हो रही है कि पहले मुझे मारो। ये कहने लगा कि मुझे इससे गरज नहीं है कि मैं किसे पहले मारूं, मुझे मारना है उबैदुल्लाह के सामने तुम्हारे सर रखने। तो सुनेंगे क्या कहा दोनों भाइयों ने? दोनों भाइयों ने कहा हमें इतनी इजाजत दे दो कि हम 2 रकत नमाज पढ़ लें। अल्लाह अकबर। अहले बैत के घर के बच्चों की तरबियत। दोनों भाइयों ने 2 रकत नमाज पढ़ी। एक मर्तबा एक भाई का गला काटा। कोई पूछे अब्बास की बहन से, हुसैन मौला की हिकमत देखिए। हजरत मुस्लिम के साथ उनके बच्चों को भी भेज रहे हैं। जब तैयार हो गए ना हजरत मुस्लिम, तो दोनों बच्चे दौड़ते हुए मामू के पास आए। मामू हुसैन हमें बाबा के साथ भेज दीजिए। इमाम हुसैन ने दोनों बच्चों को भेज दिया। मैं बहुत गौर करता रहा, रोने आए हैं जुमला सुने। मैं बहुत गौर करता रहा कि ये तो एक जिहाद था, ये तो एक मुहिम थी। बच्चों को भेजने का फलसफा क्या है? जब मुस्लिम ने कटोरा मुंह को लगाया था ना पानी पीने के लिए, तो होंठ क्योंकि कट गया था, खून टपक रहा था, तो एक कतरा पानी में गया तो उसे वापस करके कहा दूसरा ला दो। जब दूसरा पानी आया फिर उसमें कतरा टपक गया, कहा तीसरा ला दो।
जब तीसरे पानी में भी खून आ गया तो फरमाने लगे, हुसैन मुझे प्यासा शहीद देखना चाहता है। इस जुमले से मुझे एक बात महसूस हुई कि हुसैन करबला के अंदर मौजूद बच्चों को हौसला देना चाहते हैं। सकीना, तुमसे पहले तुम्हारे 2 भाई मारे गए हैं। सकीना, तुम्हारे बच्चे भाइयों की तरह 2 भाई और मारे गए हैं। करबला की तहरीक है, मुस्लिम के साथ बच्चे भी मारे जाएंगे। एक मर्तबा दोनों शहजादों के सर तन से अलहदा किए, दोनों के सरों को, मेरे पास जबान नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझसे अदा नहीं हो पाएगा, दोनों के सरों को बालों से उठाया। सख्त जुमला हो गया, मुझे माफ करेंगे जनाब रुकैया, मुझे माफ करें, जनाब मुस्लिम मुझे माफ करें। दोनों बच्चों के धड़ों को, बदनों को नहर में फेंक दिया, और जब नहर में फेंका ना तो सुनेंगे अज़ादारों, दोनों के बदन आपस में मिलना शुरू हुए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलाना शुरू किया। हारिस दोनों सर लेकर पहुंचा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास, तश्त सामने रख दिया। कहने लगा ये क्या है, बस आखिरी जुमला, कहने लगा ये क्या है, कहने लगा ये आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं। सुनेंगे अज़ादारों, जैसे रुमाल हटाया गया, 2 चांद जैसे टुकड़े, 2 चमकते हुए चेहरे, जो नूरानी चेहरे। उबैदुल्लाह खड़ा हो गया, कहने लगा मैंने तुझे इन्हें गिरफ्तार करने को कहा था, तूने चांद जैसे बच्चे मार दिए। बस मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। जो दुश्मन की निगाहों में चांद हो, की निगाह में कितने हसीन होंगे। कूफे से काफिला गुजर रहा था, मुस्लिम का लाशा लटका हुआ था। हजरत रुकैया की आवाज आई, मेरे वाली, मेरे बच्चों का पता बताओ। मेरे दोनों शहजादे, मातम हुसैन या हुसैन।